जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में, मतलब माप के बारे में बात करेंगे। ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये विषय की बात करें भौतिक विज्ञान है, मतलब फिजिक्स। हम इसके अंदर बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट होता क्या, आप अपने रोज़ के लाइफ में, मतलब डेली लाइफ में आप सब मेजरमेंट करते रहोगे। देखिए, अगर देखे रहोगे, अगर आप कपड़े सिलाने जाओगे, दर्जी के पास जाओगे, तो दर्जी भी क्या लेता है, एक माप लेता है। अपने शरीर का क्या लेगा, एक माप लेगा। जैसे आपकी हाइट हो गई, लंबाई हो गई, फिर उसके बाद हाथ हो गया, पैर हो गया, कमर हो गया, वो सब के क्या लेता है, माप लेता है। अब माप लेने के बाद वो बताता है कि इतने साइज़ के ये है और आपके इतने साइज़ है। समझ गए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तब जाके उसको क्या बोलता है, आपका कपड़ा इतने दिन में तैयार होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं जो ज्योग्राफी, मतलब भूगोल के बारे में। अब जो भूगोल होता है, मतलब ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या होता है, माप किस में होता है। देखो, अब अपना एक क्लाइमेट हो गया, जैसा मौसम हो गया, मौसम विभाग को क्या किया जाता है, उसको भी मापा जाता है। अब जो समुद्र की लहरें होती है, उसको क्या किया जाता है, मापा जाता है। अब जैसा दूध हो गया, दूध को किया जाता है, उसको भी मापा जाता है। उसको किस में मापेंगे, हम लीटर में मापेंगे। किस में, लीटर में। अब कोई इतना हो गलीच होता है ना, उसको आग के बोलते भैया 1 किलो तेल दे दो, 1 किलो ये दे दो। एक वो किलो में नहीं आता, याद रखें। जो पानी वाली चीज़ है, जो पानी का है, जैसा लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको किलो में नहीं मापेंगे, उसको किसको मापेंगे, लीटर में। और जो वजन करके दिए जाते हैं, जैसे दाल हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, शक्कर, ये सब आदि आदि सारी जो चीज़ें होती है, इसको किस में मापते हैं हम लोग, किलो में। और इसको किलो में क्या बोलेंगे, मास। इसके क्या बोलते हैं, मास। और जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो लीटर में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड फॉर्म में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केजी। लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, लीटर में होगा। आपका किस में होगा, लीटर में। याद रखना, जो लिक्विड फॉर्म होगा वो आपका लीटर में होगा। समझ गए। अब देखो, इसके एक उदाहरण की बात करते हैं। देखो, माप को किसी भी चीज़ को आकार या मात्रा निर्धारित करने की क्रिया को मापना बोलते हैं। समझ गए, क्या दिखा है, किसी भी चीज़ का आकार या मात्रा निर्धारित करने के क्रिया को मापन बोला जाता है। समझ गए। जैसे उदाहरण के लिए, अब यहाँ पे उदाहरण दिए, शरीर का माप, फिर पानी का बहाव, फिर पानी का बहाव जो होता है उसको भी हम लोग मापते हैं। अब देखो, अब जो देखते रहेंगे, जो मछुआरे रहते होंगे, अब देखो मछुआरे क्या करते हैं, आप सब देखो, हम सब गाँव में रहते थे, जब पतंग उड़ाते थे, तो हम लोग जैसा कि देखते थे, अगर हवा के मतलब पूर्व से बह रहा है, पश्चिम से बह रहा है, उत्तर दक्षिण, तो क्या करते थे, ऐसा हाथ में मिट्टी लेते थे और एकदम मिट्टी को ऐसा दूर उड़ाते थे। अब हवा का डायरेक्शन ऐसा आ रहा है, अगर ऐसा उड़ाते थे तो हवा का डायरेक्शन आ रहा है तो पता चल जा रहा है, मतलब हवा इस तरफ से आ रही है तो मिट्टी का बहाव इस तरफ होगा। नहीं तो कभी कभी कोनो पंख मिल जाता है तो पंख ऐसा करते थे तो पता चल जाता था कि हवा किधर से आ रहा है, तो उसको भी क्या करते हैं, मापा जाता है। अब जो मछुआरे रहते हैं वो भी क्या करते हैं, जब मछली पकड़ने जाते हैं तो वो भी मापते हैं। देखो, माप के ही जाते हैं कि भैया कितना पानी गहरा है, कितना गहरा रहेगा पानी, और इसकी जो हाई टाइड आती है वो उसके ऊपर भी निर्भर किया जाता है। उसको भी माप के जाते हैं कि भैया अगर जाते हैं मछली उछली पकड़ने के लिए, मर भी ना जाए। समझ गए। और ये सबसे ज़्यादा कब होता है, ये बारिश के, मतलब बरसात के मौसम में ये क्या होता है, अलर्टिंग दे दिया जाता है उसी दिन से कि भैया थोड़ा आराम से जाइए। अब इंग्लिश में लिख दिया है, मेजरमेंट द स्टैंडर्ड टू सी हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ अ बिग और स्मॉल और कंपेयर टू द स्टैंडर्ड। अब क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हो गया समझ को, कोई भी तत्व हो गया, जैसा कि ये क्या है अपना मार्कर। अब मार्कर को देखिए, एक समझिए, एक बित्ता का भी नहीं है ससुरा, एक बित्ता का भी नहीं है, मतलब इतना है, कितना रहेगा, कम से कम पकड़ लिए 7-8 सेंटीमीटर का रहेगा। कितना सेंटीमीटर, 7-8 सेंटीमीटर का रहेगा। इसको भी मापे, इसको 7-8 या पकड़ लीजिए 10 सेंटीमीटर का ये भी रहेगा। इसको किस में मापे हम लोग, सेंटीमीटर में। समझ गए। हर चीज़ का अगर देखिए, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या चाहे वो सॉलिड फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में हो, समझ गए, किसी भी फॉर्म में होगा, उसको किस में मापेंगे आप, लीटर या केजी। समझ गए, लीटर या केजी में हम लोग मापते हैं। समझ गए। अब यहाँ पे अब निर्भर वो करता है, उसके ऊपर निर्धारित ये है कि वो कौन सी स्टैंडर्ड में, क्या बड़ी साइज में है या छोटी साइज में है। समझ गए, या बड़ी साइज में है या छोटी साइज में है, वो भी फर्क पड़ता है। वो भी क्या करता है, मायने देता है कि उसकी साइज क्या है। अब देखिए, अब यहाँ तक बात करिए। अब बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म हम पहले बता दिए थे। अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखे रहोगे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज करके है, वो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर किसी भी चीज़ को मापना है, समझ गए। अब यहाँ पे बात करते हैं, एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, और यूनिट का मतलब होता है इकाई। समझ गए, सिस्टम इंटरनेशनल इकाई। अभी आप सबने देखा रहेगा, जैसा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसा जाता है। मतलब यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसा यूनिट टेंस। अभी जो इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई जो लड़कियाँ होती है तो यूनिट, टेंस, 100, 1000 करके बोलती है, और जो हम लोग हिंदी मीडियम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही फ़र्क होता है दोनों में। समझिए। अब देखो, अब हम सेकंड की बात करते हैं। जो सेकंड होता है, हम उसको सेकंड में कैसे मापते हैं। अब सेकंड में कैसा मापते हैं, अगर समझो ये सेकंड, इसको क्या बोलेंगे, इसकी ऐसा यूनिट याद रखना। सेकंड को हम लोग ऐसा यूनिट क्या होगा उसका,
सेकेंड को हम लोग बोलेंगे एस, उसको सिंबल क्या होता है याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल, यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड की बात करेंगे, सिंबल क्या होगा इसका, सिंबल की बात करते हैं इसका एस। हम टाइम को किस में मापते हैं, सेकेंड को किस में मापेंगे, टाइम, समझ के किस में बोलेंगे हम लोग, टाइम में बोलेंगे। अगर समझिए, अगर पूछते कोई आपसे पूछ ले भैया टाइम कितना हो रहा है, अभी हमारे घड़ी में हो रहा है 9:20, कितना 9:20, हम किसको मापे, किस में, घंटा में माप लिए। देखो 9 कितना हो गया हमारा आवर हो गया, और मिनट हम बोले भैया 9:20 हो रहा है, समझ के। हम ये नहीं बताया कि 9:20 हो रहा है, इतना सेकंड हो रहा है, ये नहीं बताया, हम लोग सिर्फ इतना बताया कि 9:इतना हो रहा है। 9 अभी हमारे में 20 मिनट हो गया, तो 20 मिनट बोलेंगे, समझ गए। अगर मापनिंग बोलता है तो आप पूरी क्वांटिटी नहीं बोलोगे, समझ गए, 9:20, 40 सेकेंड, ऐसा नहीं। ये कहाँ होता है, ये एथलीट होते हैं, जो ओलंपिक खेलते हैं, और जो बड़े बड़े, जैसा आपने नीरज चोपड़ा जैसा हो गए, वो कैसा देखो, जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंके तो उनका एक एक सेकंड गिना जाता है। अभी हुसैन बोल्ट, जो दुनिया का हुसैन बोल्ट जानते रहो, कोई भागने वाला व्यक्ति है, उसको भी क्या होता है, सेकंड में गिना जाता है। अब जो ओलंपियाड होते हैं, जो बड़े बड़े ओलंपियाड होते हैं, या रनिंग वाले हो गए, या कबड्डी हो गई, ये सब वो सब जो चीज़ें होती है, ये सब किसमें, सेकंड में मापा जाता है। एक एक सेकंड देखी जाती है कि कितनी गलती है क्या नहीं, समझ गए। ये सब किस में ज़्यादा मायने करता है, ये सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। अब देखो, अब मीटर की बात की, अब मीटर की बात करेंगे तो मीटर को हम किस में मापेंगे, लेंथ, किस में मापेंगे, लेंथ में। याद रखना, अगर मीटर में दिया लेंथ, अब लेंथ किस में, देखो, अब देखो लेंथ हो गया आपका लंबाई या चौड़ाई, समझ गए, लंबाई चौड़ाई। अब कभी कभी बिर्थ भी बोला जाता है, उसको क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, और उसकी मोटापा कितना है, समझ गए। देखो ये इसकी तो लंबाई हो गई, ये देखो, अगर ये संपट है हमारे सामने, इसकी क्या है, ये लंबाई, और चौड़ाई कितनी है, इसको बोलेंगे क्या, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग बोलते हैं, समझ गए। अब मीटर को किस में याद रखना, मीटर की मापने की बात आएगी तो याद रखना लेंथ में मापेंगे। अब देखो, अब किलोग्राम, अगर आप दुकान पे जाओगे, कोई भी दुकान पे जाओ, अगर कुछ भी सामान लेते हो, कौन से किराने की दुकान पे अगर कोई भी सामान लेने जाओगे, अगर दाल हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, कुछ भी अन्न ये सामग्री हो गई, तो आप किस में लोगे, 1 किलो चावल चाहिए तो आप क्या बोलोगे, भैया 1000 ग्राम चावल दे दो, नहीं ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे 1000 ग्राम दे दो, 2000 ग्राम दे दो, ऐसा नहीं, आप बोलोगे 1 किलो दे दो, पाव किलो दे दो, 300 ग्राम दे दो, किसमें, ग्राम में बोलोगे। अब वो ग्राम में वजन करके देखें। अब जैसे आप क्वांटिटी कम करोगे, जैसे उसकी मात्रा कम करोगे, तो आप किस में आ जाओगे, ग्राम में आ जाओगे। अब किलो में बात करोगे तो कितना 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, 1000 ग्राम बोले तो कितना, 1 किलो, अब 2000 ग्राम बोले तो 2 किलो, जैसा 1000 ग्राम बोलोगे तो उतना किलो बढ़ते जाएगा, समझ गए। आप किलो की बात किए, ये किस में आएगा, किलोग्राम किस में मापोगे, मास में। अब अगर यहाँ पे 1 किलो दिया है तो कितना, देखो 1 किलो अगर दे दिया है आपको यहाँ पे 1 किलो, तो कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। ये कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम, याद रखना, ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, समझे। अगर 1 किलो की बात की तो 1000 ग्राम। अब बात करते हैं एम्पियर। अब एम्पियर क्या होता है, देखो एम्पियर की बात करेंगे, एम्पियर इसको सिंबल ए याद रखना, एम्पियर को सिंबल क्या होता है, ए, समझ गए। हर किसी का सिंबल होता है, अगर समझिए आपका नाम जैसा किसी चीज़ से शुरुआत होता है, तो आपका नाम समझो आर से शुरुआत होता है, तो समझो आर से कोई भी लड़की हो गई या वो लड़का हो गया, तो उसका पहला जो शब्द रहता है, जो पहला शब्द रहता है उसका क्या होता है, आर, समझिए आर है तो आर उसका सिंबल हो गया, समझ गए। पहला शब्द क्या होगा, आर से उसका क्या हो जाएगा, सिंबल, उसका सिंबल माना जाएगा। अब क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर को हम लोग किस में मानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर को किस में बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। आप सबने देखा रहेगा, अब जब मोबाइल की दुकान पे जाते रहोगे, मोबाइल जब उन लोग करने बैठते तो देखो ऐसा दो वो रहता है, अगर उसको ऐसा आपस में टच कराते हैं, ऐसा आपस में, तो वहाँ पे देखो इतना बड़ा, समझ गए रहोगे। आप टेस्टर देखो, अब टेस्टर भी दिखे रहोगे, टेस्टर जैसा आप लाइट के स्विच में डालोगे, बीच में अगर स्विच में डालते हो तो उसके अंदर लाइट बढ़ती है, लाल कलर की लाइट, उसके अंदर क्या होता है, अगर करंट, अगर ये समझो मेरे पास टेस्टर है, अगर मैंने टेस्टर कैसा इलेक्ट्रिक मतलब उसके अंदर किया, बोर्ड के अंदर डाल, तो क्या होगा, वहाँ पे लाइट जलेगी। अगर लाइट क्यों जलेगी, उसके अंदर करंट आ रहा है, समझ गए। अगर करंट नहीं आया तो लाइट नहीं जलेगी, तो उसको भी ये मापने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एम्पीयर याद रखना है, उसको किस में मापेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो केल्विन की बात करते हैं, केल्विन क्या होता है, हमारा टेम्परेचर होता है, केल्विन क्या होता है, टेम्परेचर। अब कोई भी टेम्परेचर हो गया, समझ गए, हर एक चीज़ का एक कोई ना कोई टेम्परेचर होता है। अपने शरीर का देखिए, अपने शरीर के टेम्परेचर की बात करते हैं, जो अपने शरीर का होती है कांस्टेंट रहता है, समझ गए। क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस अपना क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, आप चाहे अंतरिक्ष में चले जाओ या कहीं पर भी चले जाओ, ये कभी बदलने वाला में से नहीं है। अब देखो जो संतापी होते हैं और जो असंतापी होते हैं, संतापी और जिनका मतलब, अब जो स्थल, देखो अब बात करते हैं
उनके अंदर क्या होता है, किसी किसी का कांस्टेंट रहता है और किसी किसी का कांस्टेंट नहीं होता है। कोई भी जीव जंतु होते हैं, कोई जीव जंतु को देखो, उनका जो शरीर का तापमान रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो बदलता रहता है समय के साथ। समझ गए। अब देखो, अब केल्विन की बात की, यहाँ पे एक बात याद रखना, इसकी प्रॉब्लम बच्चे क्या फेस करते हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर कोई भी नंबर केल्विन में दिया है, देखो यहाँ पे बात करते हैं केल्विन, मतलब ये टेम्परेचर की बात की। अगर समझे, अगर आपको केल्विन में दिया है नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं 250 केल्विन में दिया है। अब आपको बोलेगा 250 केल्विन को ना हमको डिग्री सेल्सियस में चाहिए। कितना चाहिए, डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लिख दिए डिग्री सेल्सियस। अब बोलेगा डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे 273 जो होता है ना, इसको जोड़ देने का, इसको क्या करने का, इसके अंदर जोड़ देने का। यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से, यहाँ पे 273। अब 273 किस में जोड़ोगे, 250 में, 273 इसमें जोड़ दो। देखो ये 3, ये कितना हो गया, ये 12, 7 5 12, यहाँ हाथ में 1 2 2 4 1 5, ये कितना हो गया 523। समझ गए। इसको क्या करें, जोड़ दिए। ये आपका किस में बदल जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। याद रखना, अगर पूछता है डिग्री से, अगर आपको केल्विन में दिया है तो 273 जोड़ देना, याद रखना। अगर पूछता है उसको बोलता है डिराइव करना। समझ गए। यहाँ पे हम बताएंगे डिराइव के बारे में। डिराइव करने की बात की है तो वहाँ पे क्या बोलेगा, 273 जोड़ दो। क्या बोलेगा, 273 जोड़ दो। तो आपको किस में मिल जाएगा वो, डिग्री सेल्सियस। केल्विन किस में मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। अब इसका उल्टा समझते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है और पूछता है कि हमको केल्विन में चाहिए, तो इसका क्या कर देना, उल्टा कर देना। यहाँ पे प्लस की जगह जोड़ के जगह क्या कर दोगे, माइनस। समझ गए, घटा देना। जोड़ के जगह क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो इसको घटाओगे तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर केल्विन में देखो, केल्विन की सबसे बच्चे इसी में गलती करते हैं कि अगर डेरिवेशन कोई देता है, जो न्यूमेरिकल करने बैठते हैं ना, तो उसमें गलतियाँ क्या कर देते हैं, अगर कोई भी नंबर वैल्यू दी रहती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये नंबर तो दिया है, कभी दे दो -2 या 10⁻² दिया है, 10⁻², 10⁻⁻2 या 10⁻⁻5। तो ये याद रखना, ये जो होता है ना, ये वाला आंकड़ा, ये होते हैं जीरो। याद रखना, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 जीरो, ये माइनस में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना जीरो है, 2। तो यहाँ पे 10, 1 2 जीरो। यहाँ पे कितना दिया है, 5, 10⁻⁻5। तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 आया और 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। समझ गए, ऐसा होता है। तो ज़्यादा जो जीरो आते हैं ना, इनको क्या किया जाता है, ये जीरो को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये जीरो को हटाने के लिए ये रेस2 में बदला जाता है। ये याद रखना। अभी समझो, अब कोई को भी इतना, अभी आपको पता रहेगा 1.6 × 10⁻⁻9, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है। 1.6 × 10⁻⁻9। अब -9 बोले तो 9 जीरो। समझ गए, 9 शून्य। अब इसको हम लिखते हैं 9 शून्य। अगर ऐसे लिखने जाए इसको पूरा तो कितना आएगा, 1.6 9 जीरो लगा दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। मतलब 1 2 3 4 5 6 हुआ, 7 8 9। समझ गए, इतना होता है, इतना छोटा, वो भी माइनस में। हाँ, माइनस में। समझ गए, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। समझ, इतना छोटा होता है। समझ गए, इतना छोटा, वो भी कितना नेगेटिव में होता है, माइनस में दिए। समझ गए, यहाँ तक समझिए, मिटा दे। पर 10⁻² या रेस2 वाले जितने भी नंबर आते हैं, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, उसको क्या किया जाता है, माइनस में किया जाता है। इस बात को याद रखना, क्या किया जाता है, माइनस में। ये समझ गए। अब बात करते हैं मोल के बारे में। अब मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो, अब आवोगैड्रो का जो लॉ होता है, अब आवोगैड्रो को नंबर को जानते होगे, वो केमिस्ट्री में यूज़ होता है, उसको दिया रहता है Na। क्या होता है, Na। ये होता है कॉन्स्टेंट। फिजिक्स के ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे, G = ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो G का जो वैल्यू होता है वो 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg² होता है। समझ गए, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और एक होता है ग्रेविटी, मतलब 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। समझ गए, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होते। ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेंगे। अगर आप कभी जीवन में साइंटिस्ट बनते हो या कोई बड़ी खोज करते हो, आप चेंज कर देना। अब साइंस क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है। प्रूफ के हिसाब से अगर रहे आपके पास तो आप चेंज कर सकते हो। समझ गए। मोल के अंदर देखो, मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर कितना मोल है, तो देखो एक मोल के अंदर कितने सब्सटेंस आएंगे, तो 6.022 × 10⁻23 माइनस नहीं, यहाँ पे 10⁻23।
इतने सब्सटेंस आते हैं। अब ये जो रेस टू में आता है 10⁻23, ये जो रेस टू वाले नंबर होते हैं ना, यहाँ कितना जीरो लगेगा, 23 जीरो, कितना 23 जीरो, याद रखना 23 जीरो, समझ गए। इसका सिंबल होता है, अब सिंबल क्या होता है, CD। अब इसको जब डिराइव करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इसको एक टर्म्स और दिया गया है, इसको पूरी को मिला के, सातों को मिला के क्या बोलते हैं, 7 फंडामेंटल, याद रखना फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको टोटल को सातों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, समझ गए। अब देखो, अब डिराइव की बात करते हैं। अब डिराइव की बात करेंगे तो याद रखना, डिराइव जो होता है, अगर किसी भी वैल्यू को डिराइव करते हो, अगर समझ गए, किसी भी वैल्यू को डिराइव करना हो या किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करके बनाते हो तो उसका मेन फॉर्मूला आएगा। अभी यहाँ पे समझो 2 मास दिया है, अगर हम लोग देखे रहोगे यहाँ पे 2 मास दिया है, मास 1 और मास 2, ठीक है, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस, ये क्या हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या बनता है, F इज इक्वल टू जी आपका कॉन्स्टेंट था, MM/r², समझ गए। यहाँ पे M1 और M2 लिख देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, जी F इज इक्वल टू, F क्या हो गया, फोर्स, जी क्या ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, और M हो गया मास, ये दोनों मास, ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये रेडियस। अब आपको क्या दिया रहेगा, ये वैल्यू हमेशा याद रखना, इसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो इसकी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg², याद रखना, पर kg²। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इस बात को याद रखना, जो जी कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻11, माइनस बोले तो 11 जीरो, समझ गए, 11 जीरो में है। अब जो M1 और M2 रहता है, ये आपको न्यूमेरिकल अगर दिया रहेगा, उसके अंदर मास की वैल्यू दी रहेगी और रेडियस भी आपको दिया रहेगा, समझ गए। ये तो उदाहरण बता रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे, जो सम्स ऐसे मिलेंगे जो आपको दिमाग खराब कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, समझ गए। अब देखो, अब डिराइव की बात करते हैं। अब डिराइव के बारे में बात करेंगे। देखो, जो हर्ट्स होता है, याद रखना, ये सिंबल है, क्या है, H और Z, इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्स, इसको क्या बोलेंगे, हर्ट्स। अब इसको डिराइव करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, फ्रीक्वेंसी, क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी। आपने सुना रहेगा नॉड जो होता है, एक फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, इसकी बोलते हैं ना, आवाज़ कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब देखो, जूल को किस में मापेंगे, जो जूल होता है, जूल को क्या बोलेंगे, देखो, जूल का क्या होता है, एक आपका एनर्जी आ जाएगा, और दूसरा काम मतलब वर्क आ जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, हीट क्या होता है, एक हीट भी क्या है अपना एनर्जी में। देखो, बोलते हैं एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉय, समझ गए। जो एनर्जी क्या होता है, वो क्रिएट भी नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय भी कभी नहीं हो सकता, समझ गए। अब देखो, अब पास्कल की बात करते हैं। पास्कल क्या होता है, पास्कल को हम लोग अगर बोलेंगे तो पास्कल को हम लोग बोलेंगे प्रेशर एंड स्ट्रेस। क्या होगा पास्कल अपना, प्रेशर और स्ट्रेस, समझ गए। इसके यूनिट क्या होगी, प्रेशर और स्ट्रेस। अब रेडियंट के देखो, सिंबल की बात करें, RAD, इसको बोलते हैं रेडियंट, और इसको क्या बोलेंगे, एंगल, समझ गए। अब कोई भी एंगल दिया रहता है, अब देखो एंगल आपको दे दिया, अगर एंगल की वैल्यू दी तो ठीक है, नहीं दिया तो वहाँ पे आप क्या मान लोगे, थीटा मान लोगे, समझ गए। क्या मानोगे वहाँ पे, थीटा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे को मेजरमेंट करना है। अगर मापोगे किसी चीज़ को तो एंगल लेके मापोगे, इसका एंगल कितना है, इस बोर्ड का एंगल कितना है, ये दीवार का एंगल कितना है, इसका लंबाई चौड़ाई कितनी है, समझ गए। इसी हिसाब से आप मापते हो। हम बात करते हैं स्टैंड रेडियंट, इसको किस में मापेंगे, स्टैंड रेडियंट को सॉलिड एंगल, इसको किस में मापेंगे हम लोग, सॉलिड एंगल में मापते हैं, समझ गए। अब बात करते हैं, अब कूलम जो होगा, इसको सिंबल क्या है, C, याद रखना। कूलम को किस में मापेंगे, C, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमने बताया था एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻, कूलम, समझ गए, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻। और जो माइनस क्या होता है, देखो -10 कितना शून्य हो गया, -9, मतलब बहुत छोटा है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज रहेंगे बहुत छोटा रहेगा, समझ गए, कूलम। अब न्यूटन का जो, न्यूटन को किस में बोलते हैं, न्यूटन को हम लोग ड्राइव करेंगे, उसको फोर्स में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोर्स। न्यूटन का कितने 3 लॉ होते हैं, हमको सबसे अच्छा लॉ एक ही याद रहता है, लास्ट वाला, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट, समझ गए। वो क्या मतलब, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट, वो क्या बोलता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, समझ गए। अब बोलते हैं ना, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, यही बात है, किसी का भला भी नहीं कर सकते तो बुरा भी मत ही करो। अब बात करते हैं ओम। देखो, ओम को किस में मापेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में मापते हैं, याद रखना। ओम को किस में बोलेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, याद रखना। अब यहाँ पे एक देखो, एक स्विच आप सामने अपना देखे रहेंगे, ये अगर इलेक्ट्रिक करंट पर रहोगे, ऐसे आप सबको मिल जाएंगे।
यहाँ पे एक लाइट रहेगी, अब स्विच, अब देखो अब जो करंट जो फ्लो होता है वो किस में फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, समझ गए। एनर्जी कैसा फ्लो होता है, हाई से लेकर लो, इस बात को याद रखना। आप सबको ये पूरा समझ में आ गया रहेगा किस किस चीज़ को कैसा मापना है, किस में नहीं। अब कुछ कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, तो आपको कांस्टेंट वैल्यू हम आप नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू बता देंगे फिजिक्स में कौन कौन से कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, समझ गए। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आएगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो पूरा समझ में आएगा। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की बात करेंगे तो मापना। अब किसी भी चीज़ को मापने को क्या बोला जाता है, किसी भी चीज़ को अगर आप मापोगे तो उसको क्या बोलेंगे, मेजरमेंट। चाहे वो लीटर में हो या किलो में हो या किसी भी चीज़ में, उसको क्या बोलेंगे, मापना। जो हवा होता है उसके प्रेशर को भी मापते हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। हर चीज़ को मापना एक ज़रूरी होती है, किसकी कितनी मात्रा है, किसका क्या मतलब कितनी मात्रा में बह रही है, कितनी मात्रा में है, हर चीज़ को मापा जाता है। एक हिसाब से माप के ही कुछ काम किया जाता है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है, माप किसको बोलते हैं, मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट मतलब ये कौन सा सब्जेक्ट था, हम लोग भौतिक विज्ञान, मेजरमेंट के बारे में समझ गए। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कृपया करके कमेंट कीजिए, उसका हम मैसेज करेंगे या रिप्लाई देंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।